श्रीनगर में स्थित बेस अस्पताल में पहली बार 248 स्थायी नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर नर्सिंग अधिकारियों और उनके परिजनों ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 23,000 से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को लगभग 250 नर्सिंग अधिकारी मिल चुके हैं। आज हमने उनके नियुक्ति पत्र दिए हैं। मैं कह सकता हूं कि अब जो कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के पद रिक्त थे वो आज पूरे हो गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और मैं कह सकता हूं कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अब फैकल्टी की भी दिक्कत नहीं है, नर्सिंग अधिकारी भी अब पूरे आ गए हैं और इसके साथ ही सारी सुविधाएं हम यहाँ पे दे रहे हैं ताकि हमारा मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा काम कर सके। बागेश्वर शहर में सरयू मोटर पुल के निकट मानस रेस्टोरेंट में आग लग गई। तब वहां कुछ लोग खाना खा रहे थे। ग्राहकों में हड़कंप मचा। रेस्टोरेंट के किचन की चिमनी में लगी आग से पूरे होटल के आसपास काला धुआं भर गया। वहां बैठे लोग तथा कर्मचारी वहां से भागने लगे। सूचना पर पुलिस तथा फायर की टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि आग लगने से लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते फायर की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने आग को नियंत्रित कर लिया। अगर थोड़ी देर और होती तो आग विकराल रूप धारण कर सकती थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था। आज ये जैसे हमें ये मानस रेस्टोरेंट में आग मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, हमारी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उनके द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग से ये अनुरोध करूंगा, सारे व्यापारी प्रतिष्ठानों से, कि वो जो भी लाइट्स फिटिंग हो वो ISI मार्क की हो और अपने प्रतिष्ठानों में जहाँ पर गैस का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह इत्यादि में, वो अपने वहाँ पर सेफ्टी के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर लगाएं। आग लगने की वजह तो शायद ये किचन के माध्यम से लगी है, चिमनी के माध्यम से। बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत 3,14,80,000 रुपए की लागत से लीती गोगीना मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य विधिवत भूमि पूजन के साथ शुरू किया गया। विधायक सुरेश गड़िया ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कपकोट शामा क्षेत्र की जनता को यह सौगात दी। विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि इस मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु अग्रिम कार्रवाई तेजी से चल रही है और जल्द ही ये मार्ग क्षेत्रवासियों को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में कपकोट विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण को लेकर उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। आज लीती से गोगिना मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए विधिवत शुभारंभ कर दिया है, जिसकी लागत 3,14,80,000 रुपये से सड़क का निर्माण होना है और निर्माण में सड़क में डामरीकरण का काम होना है, नालियाँ ठीक बननी है, कलमट ठीक बनने हैं। तो बहुत सारे काम जो सड़क के लिए ज़रूरी हैं, तो उस सड़क को स्ट्रेंथिंग देने के साथ उसको मजबूत करने की दिशा में आज सड़क का भूमि पूजन कर दिया है। तो आज से विधिवत रूप से काम सुचारू हो गया है। तो इसलिए मैं लीती, गोगिना, मलखा डूंगरचा, हमटी कापड़ी, कीमू, रातिर केठी के सभी सम्रांत जनता को बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अपने देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने सांसद अजय टमटा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, पिछले 5-6 सालों से, वो मांग जनता की पूरी हुई है। और क्योंकि हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक सुशासन को लाना चाहते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको ठीक करने की दिशा में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और जहां कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हमारी सरकार लगातार आम जनता की सहयोगी बनकर लोगों के कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रही है। और हमने आज लीती गांव में भागवत का आयोजन हुआ है और हजारों के तादाद में सभी भक्तगण वहां उपस्थित हुए थे और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि इस नए वर्ष में, नए नवरात्रि के शुभ अवसर में सभी जितने भी श्रद्धालुगण वहाँ उपस्थित हुए थे, सभी के उत्तम जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सबके घर में सुख हो, शांति हो, उन्नति हो और हम सब लोग
निरोगी काया के साथ, अच्छे सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ सके। ये सब लोगों के लिए एक सुखद समय है। और क्योंकि भागवत पुराण हमारे विश्व कल्याण के लिए, देश की उन्नति के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, विधानसभा क्षेत्र कपकोट को अग्रणी विधानसभा में कैसे शुमार हो सके उसके लिए शक्ति प्रदान करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी क्षेत्रीय जनता का बहुत आभार, अभिनंदन, वंदन। पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ ने थाना बेरीनाग का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और थाना कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, मालखाना, शस्त्रागार, आपदा उपकरण अभिलेख, CCTNS, थाना भोजनालय और कर्मचारी बैरक सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों का जायजा लिया। पुलिस उपाधीक्षक ने थाने में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के लिए विवेचकों को निर्देश दिए। इसके साथ ही थाने में हिस्ट्री शीटरों की जानकारी और बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए। थानाध्यक्ष महेश जोशी ने इस निरीक्षण को सकारात्मक बताया और कहा कि पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशों से कार्य क्षमता में सुधार होगा। हमारा एक पुलिस प्रक्रिया में ही शामिल होता है कि प्रत्येक थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण और वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। तो आज मेरे द्वारा बेरीनाग थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। जैसा कि आप मौजूद थे यहाँ पर, अभी निरीक्षण स्टार्ट ही हुआ है, शुरू हुआ है। तो अभी हमने असलाह GP लिस्ट के अनुसार, हमारे यहाँ एक लिस्ट होती है, थाने में जो भी सामान होगा उसकी एक लिस्ट होगी, प्रॉपर लिस्ट होगी, GP लिस्ट होगी, असलों की लिस्ट होगी, आपदा से संबंधित सामान है उनकी भी लिस्ट रहती है। उसके अनुसार हमारा सामान रहता है, उनको चेक किया गया और जो चीज़ें खराब हैं उसके लिए रिपोर्ट जाती है। तो अभी तक जो मैंने देखा वो उसमें साफ़ सफाई असलों की हमारी बहुत है। जो आपदा से संबंधित जो सामान है उसमें थोड़ा सा जो मशीन है वो थोड़ा सा अपडेट करनी है। तो बाकी जो इनऑल है वो कार्य सही है। थानाध्यक्ष महोदय ने साफ सफाई और जो असलों का रख रखाव है वो काफ़ी अच्छा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।